हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है दो बिंदु आवेश प्लस 9e तथा प्लस e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। इनके बीच एक आवेश क्यों कहाँ रख दिया जाए कि वह संतुलन में हो। संतुलन मतलब उस पर नेट बल 0 होना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा, हमने मान लिया कि 9e बिंदु A पर है और E जो है बिंदु B पर है, जिनके बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। यदि बिंदु P पर Q आवेश रख दें तो A से दूरी यदि h है तो B से दूरी जो बचेगी, टोटल दूरी में से इस h दूरी को घटा दिया तो बच गया 16 माइनस h। जैसे कि यहाँ हमने माना बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र 0 है, तो 9e आवेश के कारण बिंदु P पर दूरी होगी h और E आवेश के कारण बिंदु P पर दूरी होगी 16 माइनस h। चूँकि संतुलन में है, इसका मतलब है कि A और P के बीच बल और P और B के बीच बल बराबर होना चाहिए। कूलॉम नियम से वैल्यू पटक करते हैं 1/4πε0 Q1 मतलब 9e, Q2 मतलब Q पट्टे में उनके बीच की दूरी अर्थात h²। इसी प्रकार यहाँ वैल्यू रखते हैं 1/4πε0 पहला बिंदु P पर आवेश Q, बिंदु B पर आवेश E, बट्टे में 16 माइनस h²। अब यदि हम दोनों को काट दें तो बच जाता इधर 9/h², इधर बच जाता 1/16 माइनस h²। दोनों का अंडर ले लो, अंडर लो दे तो 9 का √3 h² था h, इधर आएगा 1/16 माइनस h। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ले तो 16 तिया 48 माइनस 3h बराबर h। 3h तो उधर ले जाओ ले तो h प्लस 3h 4h हो जाने, h बराबर हो जाएगा 48/4 अर्थात 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यदि दो बिंदु आवेश प्लस 5 × 10⁻⁹ कूलॉम और 10 × 10⁻⁹ कूलॉम 1 मीटर दूरी पर हैं तो इन्हें मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। तो यहाँ चित्र देखिएगा, हमने मान लिया बिंदु A पर 5 × 10⁻⁹ कूलॉम का आवेश है और बिंदु B पर 10 × 10⁻⁹ कूलॉम का आवेश है, जिनके बीच की दूरी सवाल में 1 मीटर दी है। मान लेते बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र 0 हो जाता है और इसकी यहाँ से दूरी यदि h है तो यहाँ से दूरी जो बचेगी वो 1 माइनस h मीटर बच जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ दिखाया है 5 × 10⁻⁹ से बिंदु A की दूरी h है तो 10 × 10⁻⁹ से दूरी होगी 1 माइनस h। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र 0 है, इसका मतलब ये है कि E1 और E2 के मान आपस में बराबर हैं और विपरीत दिशा में हैं। यदि E1 का मान दें तो E1 का मान है 1/4πε0 Q मतलब 5 × 10⁻⁹ बट्टे में उनके बीच की दूरी अर्थात h²। इसी प्रकार यहाँ रख दिया 1/4πε0 Q मतलब 10 × 10⁻⁹ बट्टे में 1 माइनस h²। दोनों तो काट दो तो जब ज़्यादा 1/h², इधर बच जाता 2/1 माइनस h²। या क्रॉस मल्टीप्लाई करो ले 2h² बराबर 1 माइनस h²। वर्गमूल ले लो, 2 का वर्गमूल √2 h² था h, ये बचता है 1 माइनस h। √2 का मान दिया 1.414 h, जब माइनस हो जाता है प्लस का हो गया बराबर प्लस h बराबर में बचता है 1। इन दोनों जोड़ो ले तो 2.414 h बराबर 1, तो h बराबर 1/2.414 मीटर। मीटर तो सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 की मल्टीप्लाई कर दी तो 100/2.414, इससे डिवाइड करो दे तो आंसर आएगा 41.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, एक यूरेनियम परमाणु से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है। यदि किसी समय अल्फा कण विघटित होकर परमाणु के केंद्र से 9.15 मीटर दूरी पर हो तो अल्फा कण पर लगने वाला बल कितना होगा। यदि यूरेनियम 292 में है, अल्फा कण मतलब हीलियम परमाणु, हीलियम का सूत्र होता है He24। यदि हम 238 में से 4 घटाते हैं तो 234 और 92 में से 2 घटाते तो 90 बच जाता है। H परमाणु पर आवेश, H का जो परमाणु क्रमांक है वो है 90 और
इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.10⁻19। इसी प्रकार अल्फा तरणता जो आवेश का परमाणु क्रमांक है 2 और इसकी वैल्यू है 1.10⁻19। अब बल निकालने के लिए कूलाम नींद का फार्मूला आते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r²। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 की वैल्यू रद्दी, Q2 की वैल्यू रद्दी और दूरी जो R दिया उसकी वैल्यू रद्दी। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 512 न्यूटन। अगला सवाल, उस वैद्युत क्षेत्र का मान बताइए जिस पर एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है। तो प्रश्नानुसार इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9 × 10⁻31, आवेश क्यों बराबर 1.10⁻19 इलेक्ट्रॉन का आवेश। सवाल में कह रहा है इलेक्ट्रॉन का जो भार है वैद्युत बल के बराबर है। भार मतलब Ng और वैद्युत बल मतलब Q × E। तो इससे E निकालोगे तो E बराबर हो जाएगा mg/Q। वैल्यू पटक कर देते हैं 9 × 10⁻31, G की वैल्यू 9.8, आवेश इलेक्ट्रॉन का 1.10⁻19। इसे आप 19 तो ऊपर ले जाओगे तो 31 में 19 पावर लेस हो गई, 12 पावर बच गई, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, 98 से मल्टीप्लाई कर दी 882 डिवाइड बाई 16। यदि आप इससे डिवाइड करोगे तो जाएगा 55.1 10⁻12 या पॉइंट हिस्सा दोगे तो 5.51 × 10⁻11 न्यूटन प्रति कूलम।